अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग में हमारे जो हम टॉपिक हमने स्टार्ट किए हुए हैं वो हैं वॉचिंग ऑफ सब जर्नल्स। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब वॉचिंग ऑफ सेल्स बुक। वॉचिंग ऑफ सेल्स बुक हम देखेंगे कि अगर सेल ऑन क्रेडिट हो रही हो, आपने सेल की और अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो रहे हैं, सेल क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, नोट रिसीवेबल डेबिट या बिल्स रिसीवेबल डेबिट, तो इस कंडीशन में आप एज एन ऑडिटर कैसे वॉचिंग करेंगे। तो फर्स्ट तो ये है कि आप इंटरनल कंट्रोल जब भी आप वॉचिंग करें तो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ज़रूर एग्जामिन कर लें, इंटरनल चेक को देख लें, फिर फर्दर वॉचिंग स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट होगा एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्स ऑर्डर। ही शुड एग्जामिन द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल ऑर्डर एंड बी फुली सेटिस्फाइड दैट द permanent record of all the sale orders received in is available for checking with the sales invoices। तो पहले तो सेल ऑर्डर्स जो हैं, जब भी आप सेल करते हो उसके ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर लें कि कंपनी को या क्लाइंट को क्या सेल ऑर्डर रिसीव हुआ था, सेल हुई, या सेल ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ और सेल की जा रही है। तो ऑर्डर फर्स्ट आपको चेक करने होंगे, ऑर्डर सेल ऑर्डर अवेलेबल हो ज़रूर, उसकी बेसिस पे कंपनी सेल करे। इसी तरह अब आप सेल बुक डिमांड करेंगे और सेल बुक में क्या आपको देखना होगा कि इट शुड बी चेक्ड विद द कार्बन कॉपी ऑफ इनवाइसेस विच शुड बी कैंसल्ड बाय द रबर स्टैम्प और इनिशियल्स बाय द ऑडिटर सो दैट इट मे बी प्रॉपर इट मे बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इन सपोर्ट ऑफ अनदर एंट्री। अब आप क्या करेंगे कि सेल बुक में आप कार्बन कॉपी होगी हमेशा कंपनी के पास। जब कंपनी परचेज करती है ओरिजिनल बिल होता है, जब कंपनी सेल करती है तो उसके पास हमेशा कार्बन कॉपी होती है। तो कार्बन कॉपी अवेलेबल हो, आपको कार्बन कॉपी को मैच कर लें, वेरीफाई करें और उसको फ़ौरन अपने एज एन ऑडिटर इनिशियल कर लें, या अपने जो भी स्टाफ मेंबर्स की वो को वॉचिंग के लिए कहा हुआ है, सीनियर जूनियर जो आपके क्लर्क हैं उनको, तो वो ज़रूर इनिशियल कर लें और रबर स्टैंपेज कर लें, ताकि इस वॉचर को, इस इनवाइस को या वॉचर को कंपनी दोबारा प्रेजेंट ना कर सके। सेल्स इनवाइसेज, वाइल चेकिंग सेल इनवाइसेज स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। इट इज़ मेड आउट इन द नेम ऑफ डेटर। आपको जैसे मैंने आपको कहा ये यहाँ डेटर जनरेट होते हैं आपके। तो पहला तो ये देखें कि क्या सेल हुई, सेल किस पर्सन को की गई, परचेजर कौन है, डेटर कौन है, अकाउंट रिसीवेबल कौन है। तो डेटर को ज़रूर उसके नेम पे ही बिल हो। It should be remembered that in case of company there cannot be any sale by the company to itself। तो कंपनी सेल करेगी तो एक्सटर्नल को करेगी, कंपनी खुद अपने नेम पे सेल नहीं हो सकती। तो यहाँ भी आपने ख्याल करना है कि कंपनी नेम पे बिल कोई नहीं होगा। द नेम ऑफ डेटर एज गिवन एंड द सेल इनवाइस एग्री विद द सेल बुक। जो सेल इनवाइस पे नेम है वही बुक में नेम रिकॉर्डेड हो। मैंने कहा सेल क्रेडिट एंट्री में पास कर रहा हूँ, डबल एंट्री सेल क्रेडिट, और अकाउंट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट होगा। तो डेटर का कोई ज़रूर कंपनी नेम होगा, पर्सनल नेम होगा, ये ज़रूर मेंशन हो। द डेट ऑफ सेल इनवाइसेस फॉल विद इन अ फाइनेंशियल पीरियड अंडर ऑडिट। जिस ईयर का ऑडिट करने परचेज बुक में हमने यही पढ़ा, डेट उसी ईयर की हो। द ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, अगर कोई आपने डिस्काउंट अलाउ किया, आप सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हो, एक्सपेंस है आपके लिए, और डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड किया गया है, क्या रेशो थी, क्या रेट था, ये देखना होगा। It has been properly installed by those who had internally verified the basis of the sale and checked it. Initials of those who do the necessary checking together with the brief description of the work done should be given either on the back of the invoices or on the separate sheet to be annexed there too। अब आप ये कर लेंगे कि जो भी इन्वाइसेस हैं वो इन्वाइसेस या कार्बन कॉपीज़ अथोराइज्ड हों, सिग्नेचर किए गए हों, उनकी बैक साइड पे सिग्नेचर हों, फ्रंट पे सिग्नेचर हो, ज़रूर स्टैम्पेज हो। कंपनी क्या कर लेती है, जब आप पे सेल होती है तो ओरिजिनल बिल तो आपका कस्टमर ले जाता है, डेटर के पास चला जाता है। तो जो कार्बन कॉपी होती है, कार्बन कॉपी की बैक साइड पे स्टैम्प कर दी जाती है, बैक साइड पे सिग्नेचर कर दिए जाते हैं कि ये इस डेट पे इशू हुई और इसके लिए इतना टाइम है, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स हों, बैक साइड पे सिग्नेचर या स्टैम्प होने चाहिए। एलोकेशन हम, मैंने पहले आपको कहा एलोकेशन क्लियर कर लेनी चाहिए। एलोकेशन हमेशा एक्सपेंडिचर्स में बात होती है, और यहाँ है सेल। तो सेल के लिए द एलोकेशन ऑफ सेल शुड बी चेक केयरफुली, noting the sale of non-trading items, sale of assets etc. are not mixed up with the नॉर्मल सेल। हमने परचेज में तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बात की थी, सेल में आप ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिक्स्ड एसेट बेचे जा रहे हैं, वेस्टेड एसेट्स बेचे जा रहे हैं, ये सेल किए जा रहे हैं, डेप्रिसिएटेड एसेट सेल किए जा रहे हैं, नॉन रनिंग एसेट सेल किए जा रहे हैं, उन्हें कंपनी की इन्वेंट्री सेल में कहा जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर आप फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो उसके लिए आपको अपने कैपिटल अकाउंट्स की तरफ, एसेट्स अकाउंट्स की तरफ जाना होगा, वैल्यूएशन अकाउंट्स की तरफ जाना होगा। जब आप इन्वेंट्री सेल करते हैं यानी गुड्स या सर्विसेज की बात हो रही है, तो फिर आपको सेल बुक में आना होता है। तो सेल बुक जस्ट इन्वेंट्री पे बेस कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट लाइन पे बेस कर रही है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो सेल किए जा रहे हैं उन पे बेस करता है। तो लोकेशन को ज़रूर एग्जामिन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट एलोकेशन। द लोकेशन ऑफ सेल शुड बी चेक्ड केयरफुली, नोटिंग द सेल्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग डिस्कस हो चुका है। डिस्पैच ऑफ गुड्स आप देख लें। सेल इनवाइसेज मस्ट बी चेक विद सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गुड्स डिस्पैच नोट्स, जब गुड्स आप सेल करते हो तो हमेशा कंटेनर पे एक डिस्पैच नोटिस लगता है, कितनी गुड्स दी जा रही हैं, इनका वेट क्या है, इनकी नेचर क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कलर क्या है। आप हमेशा अगर कोई कंटेनर देखें जिस पे उसमें अगर कोई प्रोडक्ट हो, तो आप देखते हो उसमें हमेशा वो तमाम फीचर्स या करेक्टरिस्टिक शो की जा रही होती हैं जो प्रोडक्ट की होती हैं। जैसे मैंने कहा, आर्टिकल नंबर, आर्टिकल साइज, आर्टिकल कलर, आर्टिकल वेट, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब कुछ अवेलेबल होता है, प्रिकॉशंस अवेलेबल होते हैं। तो डिस्पैच नोट्स आप लिखेंगे कि इतनी गुड्स, ये उसका डिस्पैच लेटर है, डिस्पैच लेटर अटैच होना चाहिए फाइल में। डिस्पैच लेटर ये है, इस डेट पे गुड्स आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं है, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड की जा रही हैं। जिसे जैसे फर्दर है कि गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर चेक कर लें, गुड्स आउटवर्ड की जा रही हैं, इनकी इतनी क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है, ये वैल्यू, ये कॉस्ट, सब कुछ आप ज़रूर लेटर अवेलेबल हो चेक करेंगे। एज विल इंश्योर द डिस्पैच ऑफ द गुड्स बाय द कंपनी। A test check of these documents with the finished goods registered maintained by the client is also suggested. तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि फिनिश गुड रजिस्टर या आप एक्वायर करेंगे, एग्जामिन करेंगे, या आप सजेशन देंगे कि फिनिश गुड्स का जो रजिस्टर है उसे चेक किया जाए। फिनिश गुड प्रोड्यूस कितनी होती है, सेल कितनी हो रही है, और इन्वेंट्री अवेलेबल कितनी है, वेस्टेड इन्वेंट्री कितनी है, लॉस एबनॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है, ये चेक करना होगा। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखेंगे, बहुत इजी पॉइंट है। सेलर्स के साथ या आपके डेटर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको चेक कर लें। डिस्काउंट रेट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पे क्या था और डिस्काउंट रेट जहाँ क्या शो किया जा रहा है, ये देखना होगा। ऑथोराइजेशंस आप देखेंगे, द सेल इनवाइस शुड प्रॉपरली बी ऑथोराइज बिफोर बीइंग एंटर्ड इनटू द सेल बुक। तो यहाँ देखेंगे कि सेल इनवाइसेस की अथॉरिटी किसके पास है, कौन सी ऐसे ऑफिशियल वर्कर्स हैं जो सेल अथोराइज्ड हैं, जो सेल करने के अथोराइज्ड हैं, जिनकी अप्रूवल के बगैर सेल नहीं हो सकती। तो ये देखना ज़रूरी है। ये हमारे पास था सेल बुक। अब लास्ट टॉपिक है मेरे पास सामने, और वो है वॉचिंग ऑफ परचेज रिटर्न्स बुक। परचेज रिटर्न आपको क्लियर है, जब आप कंपनी कोई भी परचेजेस करे, क्लाइंट कोई भी परचेजेस करे और उन परचेजेस को रिटर्न किया जाए, उन परचेजेस को वापस किया जाए, तो यहाँ हम परचेज रिटर्न करते हैं। हम इसकी जनरल एंट्री सीख चुके हैं। परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट परचेजेस पे हमेशा आती है, बनती है, प्रिपेयर की जाती है। तो अगर ऐसा हो कि कंपनी परचेज रिटर्न करे, तो आप ऑडिट कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, तो आप उस बुक को कैसे एग्जामिन करें, परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास होगी कि परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, यानी गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी और डेबिट हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी, क्लाइंट की लाइबिलिटी। क्लाइंट की लाइबिलिटी क्या होगा, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और गुड्स अकाउंट पेएबल डेबिट, गुड्स क्रेडिट, ये एंट्री आएगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुड्स रिटर्न क्रेडिट, गुड्स में कमी आई है, डिक्लाइन आया है, डिक्रीज आया, तो गुड्स रिटर्न क्रेडिट होगा। और अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी, गुड्स रिटर्न करने से आपकी कम हुई तो आप अपनी लाइबिलिटी को, यानी क्लाइंट कंपनी अपनी लाइबिलिटी को डेबिट कर लेगा। The following steps should be carried out for watching the purchase return book, which is intent for recording entries in respect of goods returned as damaged or not up to the sample, and also relating to allowance claimed on account of shortage in weight, overcharges, etc. ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हम जब पढ़ते हैं रिटर्न के रीजंस, उसमें ये हो सकता है कि कंपनी ने देखें, जब आप वॉचिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि रिटर्न रीज़न क्या है। हमेशा रिटर्न में नोट लगता है, डेबिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे रीज़न लिखा जाएगा कि गुड्स क्यों रिटर्न की गई थी। या वो इंफीरियर क्वालिटी की थी तो आपने ऑर्डर क्या किया था, वो आप ऑडिटर चेक करेगा। अगर वो ओवर चार्जेस हैं, मींस के आपको पर यूनिट जब ऑर्डर था तो ऑर्डर में पर यूनिट 100 रुपीज़ कहा गया, और जब आप परचेज गुड्स आती हैं तो 110 पे कास्ट रिकॉर्डेड है, सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू रिकॉर्डेड है, तो आप कहते हो कि क्योंकि चार्ज ज़्यादा चार्ज है इसलिए हमने रिटर्न कर लिए। इन्फीरियर हो सकते हैं, शॉर्टेज इन वेट हो सकता है, वेट पहले आपको कहा गया था
100 ग्राम्स का, और अब जब वेट आता है तो ये 90 ग्राम्स पे है। ठीक है, तो ये वेटेज की कमी आ रही है। तो ये रीजंस अब आप देखेंगे कि क्या रीजंस वैलिड हैं जिन रीजन की बेसिस पे आपने रिटर्न किया, तो ये क्लियर करना ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये आपको चेक करना होगा। आप परचेज रिटर्न बुक स्टार्ट कर लेते हैं। इट शुड बी वॉच्ड विद द डेबिट नोट्स इशूड बाय द क्रेडिटर। दो पॉइंट ज़रूर क्लियर कर लें, एक होते हैं डेबिट नोट्स, एक होते हैं क्रेडिट नोट्स। डेबिट नोट परचेज रिटर्न में क्रेडिटर इशू करेगा। क्रेडिटर कौन है? जिस पर्सन से आपने परचेज किया था, जो सप्लायर है, ये क्रेडिटर हुआ, आपका अकाउंट पेएबल क्रेडिटर हुआ। आपने गुड्स वापस भेजी अपने क्रेडिटर को, सप्लायर को, सेलर को। क्रेडिटर क्या करेगा? आपको एक रिटर्न नोट भेजेगा, लेटर इशू करेगा। रिटर्न नोट बुक में स्केच अवेलेबल है, आप ज़रूर देख लें। रिटर्न नोट्स में वो लिखेगा कि मैंने गुड्स रिसीव कर ली। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इजी रहे आपके लिए। नोट में लिखा जाएगा कि गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिटर्न बाय अ पर्सन, रिसीव रिटर्न बाय अ कंपनी, रिसीव्ड ऑन डेट दिस। फिर साथ ये लिखा जाएगा क्या क्लेम या ऑब्जेक्शन थे, क्या ऑब्जेक्शंस वैलिड हैं। आपने कहा कि इंफीरियर क्वालिटी की हैं, तो उसको वो क्या नोट में भी कहा गया कि हाँ ये इंफीरियर क्वालिटी है। आपने कहा, कंपनी ने कहा कि ये वेटेज का प्रॉब्लम है, क्या जो क्रेडिटर है वो उसको कंफर्म कर रहा है। नोट में रीजंस देखने होंगे और कंपनी की तरफ से जो रीजंस या ऑब्जेक्शंस हैं ये देखने होंगे। तो हमेशा तो याद रखें, परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट आते हैं। बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपको फर्दर इंटरव्यूज़ में या आपको स्क्रीनिंग में आप टेस्ट देंगे, जॉब टेस्ट या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में, ये आपको ज़रूर ये चीज़ पूछी जाती है, ये हेल्प आउट करेगी। डेबिट नोट्स, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट होगा और ये नोट इशू कौन करेगा? आपका क्रेडिटर। और जब कंपनी यानी क्लाइंट परचेजर जो गुड्स वापस भेज रही है, कौन सा ये नोट इशू करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। इसे डेबिट नोट क्यों कहा जाता है? डेबिट, जब आपने परचेज किया था तो आपने कहा था यानी परचेज में आपकी एंट्री जो आपने खुद क्लाइंट ने पास की होगी वो कहा होगा परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। और क्लाइंट ने जहाँ जो सप्लायर था उसने क्या एंट्री पास की होगी, उसके लिए आप अकाउंट रिसीवेबल थे, उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुए होंगे। तो वो लिखता है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और उसकी गुड्स फॉरवर्ड हो गई थी। अब जैसे उसको गुड्स वापस मिल जाती हैं, रिटर्न हो जाती हैं, तो उसे वो अपने बुक्स में आपकी लाइबिलिटी डिक्लाइन शो करेगा, लाइबिलिटी को कम शो करेगा। उसको गुड्स मिलती हैं तो उसकी गुड्स डेबिट हो जाती हैं, और आपकी एक लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी शो करेगा कि हमें मेरी रिसीविंग जो है वो कम हो गई, तो इसीलिए वो डेबिट नोट इशू करता है। डेबिट नोट क्रेडिटर की तरफ से लेटर आ गया कंपनी के पास, तो आप क्योंकि अकाउंटेंट हैं, सॉरी ऑडिटर हैं, तो आप ज़रूर डेबिट नोट सामने रखें और फिर वॉचर परचेज रिटर्न बुक को आप वॉच करें। While checking the debit note, special attention should be given to the following point. The first one is it is made out in the name of client. क्या ये डेबिट नोट क्लाइंट के नेम पे है? यानी जब क्रेडिटर को गुड्स रिसीव उसने की जो आपने रिटर्न की थी, सेलर ने, सप्लायर ने, तो क्या सप्लायर ने आपको जो नोट दिया है आपके ही नेम पे है, क्लाइंट के नेम पे? अगर क्लाइंट के नेम पे है तो ऑडिटर नोट को वेरीफाई कर लिया। द नेचर ऑफ द क्रेडिटर एज गिवन ऑन द क्रेडिट नोट एग्रीज विद द परचेज रिटर्न बुक। क्रेडिट नोट पे जो नाम दिया गया है, नाम आपने कहा कि हमने जो आपने फॉर एग्जांपल एलजी से, या मैं कहूँ कि हायर से, हायर कंपनी है, हायर से परचेज किया था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस परचेज की थी हायर कंपनी से। हायर को वापस आपने कंपनी ने, क्लाइंट ने रिटर्न की गुड्स। रिटर्न करने के बाद आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप देखेंगे क्या हायर का नेम अवेलेबल है, और हायर ने ही ये लेटर आपको डेबिट नोट भेजा। हायर डेबिट नोट भेज रहा है और आप एंट्री देखेंगे परचेज बुक में, क्या एंट्री हायर को ही क्रेडिटर यहाँ शो किया गया था, तो इसे वेरीफाई हो गया। द डेट ऑफ द डेबिट नोट फॉल्स विद इन द फाइनेंशियल पीरियड अंडर ऑडिट। जिस ईयर का ऑडिट किया जा रहा है डेबिट नोट उसी में हो। हमेशा जब परचेज ऑन क्रेडिट करता है क्लाइंट, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए 10 दिन 20 दिन मैक्सिमम दिए जाते हैं वेरिफिकेशन के, इनवाइस फाइनलाइजेशन के। तो इसीलिए उसी ईयर में ही डेबिट नोट हो। इट हैज़ बीन इंटरनली चेक्ड बाय सम मेंबर्स ऑफ और स्टाफ, और ये कंपनी का जो भी अथोराइज्ड ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसे चेक किया हो। तो डेबिट नोट में हमेशा क्रेडिटर आपको इन्फॉर्म करता है कंपनी को, क्लाइंट को, कि हाँ हमें गुड्स रिसीव हो गई जो आपने रिटर्न की, और इनकी ये वैल्यू थी, तो आपने तो हमें 1 लाख देना था,
और आपने 50,000 की गुड्स वापस दे दी, तो अब आप पे लाइबिलिटी 50,000 होगी, इसीलिए डेबिट नोट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे सामने गुड्स सेंट आउट। कितनी गुड्स भेजी गई, रिटर्न की गई, ये चेक करना होगा। द एंट्रीज फॉर द गुड्स रिटर्न शुड बी चेक्ड विद द गुड्स आउटवर्ड बुक और विद गेट आउट पासेस। गेट कीपर या गेट रजिस्टर जो है, गेट सेंट गुड सेंट आउट रजिस्टर जो है, ये इस क्लियर करेगा कि कितनी गुड्स रिटर्न की गई, वापस भेजी गई। रीज़न फॉर रिटर्न, आप ज़रूर रीज़न देखेंगे क्या रीज़न है रिटर्न का। द जनरल रीजन में भी, for example, the goods not in accordance with the samples or of inferior quality, etc. For the debit note should be inquired into. Correspondence on the subject should be carefully read. This should be done in cases of exceptional nature or where the auditor feels doubtful about the accuracy of the entries। और अगर आपको कोई डाउट हो, ऑडिटर हैं आप, आपको डाउट नजर फील कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ जो गुड्स का पे जो चेक लगाया गया है, जो या जो गुड्स के लिए जो ऑब्जेक्शन लगाया गया, ये रिटर्न का ये रिलायबल नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप रीज़न चेक करेंगे और फिर कंपनी को देखेंगे, मींस के क्रेडिटर को देखेंगे कि क्या इस कंपनी में ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के और भी क्लेम्स इन पे हैं, या प्रीवियसली इन पे आपने, इस कंपनी ने, क्लाइंट ने कोई क्लेम किया था ऐसा जो आज किया जा रहा है। तो रिटर्न पॉलिसी क्या है क्लाइंट की और क्रेडिटर की, ये आप ज़रूर चेक कर लें। कास्ट एंड पोस्टिंग हम पहले डिस्कस किया। आप कास्टिंग मींस के एडिशंस चेक कर लें, कैरी फॉरवर्ड चेक कर लें, रिटर्न बुक के क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंसेस चेक करेंगे और रिटर्न बुक की आप टोटल चेक कर लेंगे, एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे। इसी तरह मैनिपुलेशन, द एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न बुक फॉर द early part of the next period should be examined carefully. There is possibility of manipulation of accounts by including the fictitious purchases during the year under audit and showing them as a return। मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा कि बाज़ औक़ात कंपनीज ये करती हैं कि इनिशियली आप क्या करते हो, परचेजेस शो कर देते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसमें परचेजेस शो कर दी, और जैसे देखते हो कि अक्टूबर नवंबर के मंथ आ गए, ऑडिट करीब आ रहा है, तो अब आप उन परचेजेस का रिटर्न शो कर लेते हो। पहले वो कैश पॉकेट में डाल दिया, परचेज कह दिया कि 1 लाख के परचेजेस किए हैं हमने, की नहीं होती, उनकी पेमेंट्स, उनका कैश अपनी पॉकेट पर्सनली यूज़ किया। जैसे देखते हो कि ईयर एंड हो रहा है, तो वही 1 लाख दोबारा बैंक कर देते हैं, बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर देते हैं, और उसका एक एंट्रीज और वॉचर्स फेक या फिक्टिशियस शो करते हैं कि हमने ये गुड्स वापस परचेज की थी और वापस भेज दी, तो उसका कैश हमें रिसीव हो गया। ये भी हो सकता है, या पहले लाइबिलिटी शो कर दी और फिर जाके लाइबिलिटी ख़त्म कर दी। यहाँ कैश की कंडीशन तो नॉर्मली नहीं होती, क्योंकि लाइबिलिटी है, अकाउंट पेबल आ जाता है, तो पहले इनिशियल ईयर में, ईयर के शुरू में स्टार्ट में कहा कि हम पे लाइबिलिटी है, हम अकाउंट पेबल हैं, और जैसे देखते हो कि ईयर एंड हो रहा है, तो उस लाइबिलिटी को ख़त्म करते हो अगेंस्ट रिटर्न। तो मैनिपुलेशन है, हेरा फेरी है, इसको चेक करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, अ टेस्ट चेक ऑफ अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट सेंड टू क्रेडिटर्स इनटू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इफ रिसीव्ड रेगुलरली शुड आल्सो बी डन। तो जो भी डेबिट नोट दो पार्टीज़ के दरमियान, परचेज़र और सेलर के दरमियान डील होते हैं या एक्सचेंज होते हैं, ये अवेलेबल हों। जैसे मैंने आपको कहा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट आपको क्रेडिटर इशू कर लेगा, आप जब नोट आएगा, या जैसे आप गुड्स रिटर्न करते हैं साथ एक नोट राइट अप करते हैं, क्लाइंट राइट अप करता है, तो आप ऑडिटर हैं तो आप क्लाइंट के डेबिट और क्रेडिट नोट्स एग्जामिन करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था, जो कि सब बुक्स से रिलेटेड था, सब जर्नल, सब्सिडियरी जर्नल से रिलेटेड था। तो लेक्चर में कोई प्रॉब्लम या इशू हो ज़रूर बताना, ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।